चुका हूँ विकास रावत और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे LIC ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे विधायक जी भी आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, सतीश सिकरवार जी, जो कि जनता के चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी का ये धरना प्रदर्शन LIC ऑफिस के बाहर ही चल रहा है और आज यहाँ पे विधायक जी पहुँच चुके हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में आपका। सर क्या मुद्दा है सर? मोदी सरकार की जो वित्तीय नीति है और जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सभी ग्वालियर पूर्व विधानसभा के सभी ब्लॉकों में धरना दे रही है और ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और पिछले 7-8 दिन से लगातार इस प्रकार का आंदोलन LIC और बैंकों के बाहर धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं मोदी सरकार की जो नीति हैं, वित्तीय नीति हैं, उनके खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ। जैसा कि सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि 2014 की जनगणना में अगर देखा जाए तो एक उद्योगपति हैं गौतम अडानी, जिनका 609वीं रैंक आई हुई थी और अभी अगर 2022-23 की बात करें तो वो दुनिया के टॉप रिचेस में आ गए वो। तो उस पर क्या बोलना चाहोगे सर? देखिए ऐसा है, अडानी हुए, अंबानी हुए, इन पर सरकार का हाथ है और ये खुद ही सरकार हैं, इसलिए देश की लगभग एक आधी जो पूंजी है इन्हीं के हाथों में है और पूरे देश में जो व्यापार है वो व्यापार पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। इसके पीछे पूरा सरकार का हाथ है और सरकार इनके पीछे खड़ी है। और आज जो हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अडानी की कठपुतली के रूप में काम कर रही है। अडवाणी जैसे चाहते हैं वैसे काम कर रही है, अडवाणी के इशारे पे काम कर रही है। तो अडवाणी को लाभ, अडानी और अडवाणी को दोनों को, हमारे अडानी को, अंबानी को, इनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लामबंद है और पूरी तरह इनके हाथों में कठपुतली बन गई है। इसलिए अडानी आज पूरे विश्व में जो अपना परचम फहरा रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे इसको अनियमितता करके नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि अभी कुछ समय पहले यूपी में और जगह जगह देश विदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है कि फैक्ट्रियां लगाई जाए और भारत में रोज़गार दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में उद्योगपतियों की कमी है, जो आज हमारे भारत के देश के लोग बाहर विदेश में अपना फंड जमा कर रहे हैं, बाहर उद्योग लगा रहे हैं। क्या हमारे भारत में कमी है ज़मीन की या किसी चीज़ की? क्या हमारे भारत में उद्योगपतियों की कमी है, जो आज हमारे भारत के देश के लोग बाहर विदेश में अपना फंड जमा कर रहे हैं, बाहर उद्योग लगा रहे हैं? क्या हमारे भारत में कमी है ज़मीन की या किसी चीज़ की, या फिर लोगों की, युवाओं की, जो युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए जो विदेशों में लगा रहे हैं, उन पर क्या बोलना चाहोगे? देखिए ऐसा है, अब भारतीयों का भरोसा इस सरकार से उठता जा रहा है क्योंकि ये सरकार सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है और जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं उनका भरोसा इस सरकार पर नहीं रहा है। इसलिए ये सरकार के जो कानून बनाए हैं वो कानून सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि किस प्रकार अडानी को फ़ायदा दिया जाए और व्यापारियों को किस प्रकार, दूसरे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ कैसे उनको कुचला जाए। इस नीति के विरोध में इस कारण कई व्यापारी यहाँ से परेशान होकर सरकार की नीतियों से हतोत्साहित होकर ये बाहर जाने का दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार को अन्य व्यापारियों को भी संरक्षण देना चाहिए, देश में उद्योग धंधे स्थापित होना चाहिए जिससे देश के लोगों को रोज़गार मिल सके। और लेकिन उल्टा काम हो रहा है यहाँ पूरे देश में। जिस प्रकार अडानी ने जो अपना कब्जा कर रखा है और सरकार उनके हिसाब से कठपुतली बन गई हैं। जो हम बहुत साल पहले कहते थे कि ये सरकार पहले टाटा बिरला चलाते थे, उसके बाद अंबानी चलाने लगे, अब अडानी चला रहे हैं। अडानी के हाथों में ये सरकार खेल रही है और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही है। सर जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जनता के प्रति राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, उससे काफ़ी बदलाव लोगों की सोच में देखने को मिला है। जिस तरीके से उन्होंने जो सफ़र किया जितने किलोमीटर का, कांग्रेस पार्टी में भी एक मजबूती तरह की देखने को मिली है। इसमें क्या बोलना चाहोगे सर? निश्चित रूप से आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम फहराएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। और अब भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है और उनकी कथनी करनी जिस प्रकार उजागर हुई है, जिस प्रकार वो झूठ बोलकर छल कपट करके सरकार में आए थे, आज उन्होंने जनता को जिस प्रकार ठगा है, पूरे प्रदेश के चाहे किसान हों, नौजवान हों, मजदूर हों, बेरोजगार हों, शोषित हों, पीड़ित हों, वंचित हों, उपेक्षित हों, सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार ये खरीद फरोख्त की सरकार जिन्होंने बनाई है, वो सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जैसा कि हमारे